8 फरवरी को हल्द्वानी के बलवनपुरा में हुए दंगे के बाद बलवनपुरा समेत पूरे हल्द्वानी प्रभावित रहा, जिसके बाद हमारे बीच यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ वकील हैं और यहाँ के लोग हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों जो यहाँ पर लोग प्रभावित हुए थे उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जी, आपसे जानना चाहेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको दंगे के बाद। देखिए, दंगा होने के बाद जो कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू में कोई जहाँ पर भी कर्फ्यू लगता है वहाँ पर वो हर कोई सुरक्षित नहीं होता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। जितने दिन कर्फ्यू लगा सब कुछ बंद रहा, लोगों के मकान बनने थे। होता क्या है कि कुछ लोग मुसलमान लोग हमारे ऐसे काम करते हैं, जैसे बड़े का काम हो गया, लोहे लक्कर का काम हो गया, हमारे मकानों में काम करते हैं, तो उनका काम रुक गया था। और जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो भी चरमरा गई थी, क्योंकि दुकानें सब बंद थी, बैंकों में काम नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि ये नेटवर्क सब बंद कर दिया गया था, तो इससे जो है अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, जो है समाज भी जो है प्रभावित होता है। काफ़ी हद तक स्कूल बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड चल रहे थे, वो एग्जाम नहीं हो पाए उनके, तो इसमें हर कोई परेशान रहा। जी बिल्कुल, खास तौर पे इंटरनेट सेवा यहाँ के बंद कर दी गई थी, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद होने से ये प्रभाव पड़ा कि जो आपका कर्फ्यू के जब खोलने की घोषणा हुई थी तो कुछ क्षेत्रों को प्रॉपर इंटरनेट उसके बाद भी नहीं चल पाया था, तो बच्चे स्कूल जाए न जा पाए, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। जैसे अभी हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय ने कहा कि आपका प्री बोर्ड का चल रहा था, बोर्ड की तैयारी चल रही थी स्कूलों में, तो बच्चों को कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया था, उससे कई बच्चों ने अपने जो है एडमिट कार्ड वगैरह लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। प्लस एक चीज़ ये भी थी कि स्कूल का जो खोला था इनने आधा हल्द्वानी इस तरफ का था जो खोल दिया था, उस तरफ का जहाँ कर्फ्यू का एरिया था वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो उनका जो इस बीच का जो एक हफ्ते का ड्यूरेशन था वो सिलेबस का उनका लॉस हुआ, क्योंकि उस समय इंटरनेट की पढ़ाई नहीं हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, तो वो लॉस जो बड़ा भारी लॉस बच्चों को एजुकेशन के लिहाज से। हमारे बीच हल्द्वानी के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था खास तौर पर यहाँ के लोगों को। बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो घटना ही अपने आप में बड़ी दुखद थी, निंदनीय थी, तो उसके नतीजे जाहिर सी बात है नकारात्मक ही रहे। वो हमने हर क्षेत्र में देखा, हमने पर्यटन के क्षेत्र में देखा, हमारे नैनीताल का पर्यटन यहाँ से जो रास्ता ये है और यहाँ से आने जाने वाले सब पर्यटक रहते हैं, तो एक बड़ा इम्पैक्ट वहाँ दिखा, पर्यटन पे दिखा। इसके अलावा तमाम जो रूटीन के जो हमारे काम हैं, जो हमारे दूसरे भाई लोग करते हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उस पर हमारा बहुत असर पड़ा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं पूरा नकारात्मक घटना का असर भी नकारात्मक हमें यहाँ पूरे शहर में दिखा, और शहर के अलावा पूरे ज़िले में दिखा, और ज़िले के बाहर भी दिखा। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे खास तौर पर आप काफ़ी लंबे टाइम से पत्रकारिता करते हैं, और किस तरीके से आप देखते हैं पूरे परिवेश में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा खास तौर पर लोगों को, यहाँ से आने वाले पर्यटकों को किस तरीके से? जी, ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है हल्द्वानी, और कुमाऊं के जो 6 ज़िले हैं इसका आर्थिक रूप से बड़ा बाजार है ये। जब कर्फ्यू लगा तो पूरा बाजार ठप हो गया, क्योंकि पूरे कुमाऊं की जो यहाँ की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, यहाँ से सामान का जो आदान प्रदान होता है वो ठप हो गया। बाजार करीब 1 सप्ताह तक बंद रहे, और उसके बाद भी खुले, लोगों को समझ में नहीं आया कि खुल गया, लोग डरे रहे, सहमे रहे, तो बहुत बड़ा लाखों करोड़ों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। उसके साथ ही जनजीवन प्रभावित हुआ, इंटरनेट सेवा बाधित होने से तमाम पढ़ाई प्रभावित हुई। सबसे बड़ा असर इस पर पर्यटन पर भी पड़ा। अभी तक भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, चाहे नैनीताल आते हों या रामनगर आते हों या फिर आपके रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, वो अभी भी डरे हुए हैं, जबकि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, पर्यटन अभी भी प्रभावित है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, यह निंदनीय है, और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और साथ ही साथ मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए आप इस बात को हम अगर इसे 2-3 टुकड़ों में हम विभाजित करें, एक आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ, एक सामाजिक रूप से, और जो आप समझिए आप एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और उसमें हेडलाइन आती है कि हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी और शूट एट साइट के ऑर्डर जारी किए गए। आप देखते ही गोली मारने के आदेश, लोकतंत्र में इतना बड़ा आदेश देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हो गए होंगे। और उन हालातों से जो वो वहाँ पे बैठे नहीं हैं, हल्द्वानी में हम लोग जो बैठे थे, हमें इतना तो पता था कि एटलीस्ट एक क्षेत्र है वहाँ तक ये सीमित है, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए थे उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर युद्ध के हालात हो गए हैं। और बिल्कुल साथी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पर्यटन, लोग वीकेंड्स का टाइम था, लोग आते हैं, नौकुचिया ताल, नैनीताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, ये पूरा बेल्ट जो है पर्यटकों से भरा रहता है, और बहुत बड़ा
जो है पर्यटन से अपने व्यापार मिलता है लोगों को, अलग अलग व्यापार चलते हैं, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो सारा बाधित हुआ। क्योंकि कोई भी, और आप भी मुझे लगता है कि वीकेंड मनाने ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे जो आपके परिवार के लिए, आपके लिए सुरक्षित ना हो। साथ ही साथ जो है कि उस तरफ जो हमारे जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, काफ़ी हुनरमंद लोग रहते हैं जो घरों में काम करते हैं या काफ़ी काम करने वाला तबका है। तो जब हल्द्वानी खुल गया था लेकिन वहाँ पे कर्फ्यू जारी था, उसके बाद भी हल्द्वानी की जो जीवन शैली या अर्थव्यवस्था वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा दुकानें और लोग नदारद थे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना थी, और मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, वो हम सभी के लिए अच्छा है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। जी बिल्कुल, हमारे बीच यहाँ स्थानीय लोग और यहाँ के पत्रकार के साथ साथ वकील थे, जिन्होंने अपनी बात रखी, अपनी प्रतिक्रियाएं बताई। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड।